नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर। रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज से हो गई है सगाई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर उनकी मंगेतर प्रिया सरोज इमोशनल नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी वीडियो में वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही रियल हैं ये लोग, क्योंकि बड़ी हस्तियों की अगर शादी या कोई फंक्शन होता है तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आती जैसी तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं। उनके इमोशंस उन तस्वीरों में दिख रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी फंक्शन की हो रही है। वहीं पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव, जया बच्चन, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, ये सभी इस फंक्शन में पहुंचे हुए थे और इनकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है अभिषेक मल्हान के भाई निश्चय मल्हान को लेकर। तो एक तरफ जहां पर सगाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ शादी हो रही है निश्चय मल्हान की रुचिका के साथ, जहां पर रुचिका और निश्चय मल्हान को बहुत ज्यादा रोस्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन अब दोनों शादी कर रहे हैं। सगाई की तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन अब संगीत और हल्दी की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब एक तरफ जहां निश्चय मल्हान के शादी की चर्चाएं चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फुकरा इंसान को ट्रोल किया जा रहा है। ये ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाला था, मतलब रिसेंट में एक रील डाली थी, उसे एल्विश यादव के वीडियो का कॉपी बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए बिल्कुल वैसा ही जैसे गाड़ी से एल्विश यादव उतर रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी सेम है, मतलब वो जगह भी सेम है, वहीं पर फुकरा इंसान भी आ रहे हैं और जिस तरह की सिक्योरिटी एल्विश यादव को मिली हुई थी, ठीक वैसी ही कॉपी करने की कोशिश अभिषेक मल्हान ने की है। अब यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि देखो, जो मास्टरपीस होता है ना, उसकी चीप कॉपी हो ही जाती है। तो एल्विश यादव मास्टरपीस है और चीप कॉपी फुकरा इंसान है। अब लोग ये कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, फुकरा इंसान तो कंटेंट भी कॉपी करते हैं और नया ब्रांड जो उन्होंने फोकस लॉन्च किया है वो भी कॉपी ही किया है। अब यहाँ पर कई और तस्वीरें हैं, देखिए आप, ओरिजिनल में एल्विश यादव की गाड़ी का नंबर दिखाया जा रहा है, कॉपी में फुकरा इंसान गाड़ी का नंबर प्लेट लेकर खड़े हुए हैं। एल्विश यादव की जैकेट्स हैं और ठीक वैसे ही फुकरा इंसान की जैकेट्स हैं, मतलब सेम टू सेम। वहीं पर एक शर्ट भी दिखाई जा रही है कि जैसे एल्विश यादव ने पहन रखी है वैसे ही फुकरा इंसान ने पहन रखी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि फुकरा इंसान सिर्फ और सिर्फ कॉपी करता है, कभी मिस्टर बीस्ट को तो कभी एल्विश यादव को। जो टॉप पर होते हैं उन्हें कॉपी करके ही अपना कंटेंट बनाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ही डिजर्विंग था, वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, प्रिंस नरूला जैसे लोग। चलिए इस खबर को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं समर्थ जुरैल के एक वीडियो को लेकर, जहां पर उन्होंने प्रिंस नरूला को रोस्ट किया है। देखिए। थैंक्स मैन भाई, रोडीज जीत के मजा आ रहा है मुझे। क्या करे, रोडीज दिल भी जीत गए हो, पता है। मैं यही कहूँगा कि तुमको नहीं कह रहा हूँ क्या है, समझ ही ना आ रहा मैं, जो समझने वाले समझ जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर समर्थ जुरैल ऐसे करते हैं। अब ये क्यों किया उन्होंने? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रिंस नरूला को चुप रहने के लिए कह रहे हैं। दरअसल मैं बताती हूँ कि ये क्यों किया गया है। आपको याद होगा जब प्रिंस नरूला पहुंचे हुए थे एल्विश यादव के गांव वजीराबाद, और वहां पर उन्होंने वीडियो बनाई थी। जो पहली वीडियो उन्होंने डाली थी कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, तुम नए आए, तुम्हारे में दम नहीं है, यहाँ पर आकर दिखाओ, और फिर आज से कंट्रोवर्सी खत्म, जो भी चीजें हैं वो बोल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ठीक ऐसे किया था कि अब चुप होकर तुम अपना काम करो। एल्विश यादव को उन्होंने धमकी दी थी। अब ठीक वैसे ही एक्शन किया गया है समर्थ की तरफ से, और ये बताने की कोशिश की गई है कि देखो तुम सिर्फ और सिर्फ जो करो। तो ये वीडियो इसीलिए वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है करण कुंद्रा और एल्विश यादव के बॉन्ड को लेकर। देखिए यहाँ पर एल्विश यादव जब रोडीज जीत कर आए तो वहां पर करण कुंद्रा ने उन्हें कांग्रेचुलेशन बोला, और लोग ये कह रहे हैं कि दो विनर लोग जो हैं वो मिल रहे हैं, दो बड़े गैंग लीडर। तो करण पास्ट में गैंग लीडर रहे हैं, और अब एल्विश यादव जब शो जीत कर गए हैं तो दोनों ने हाथ मिलाया और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। कांग्रेचुलेशन, जीत गया। वेरी नाइस भाई। पिछली बार तेरी भाभी आ गई भाई, तो बहुत मिस किया, इतना चीखी वो, इतना मैं बाहर बनना ला के दो भाई। ये चुपचाप सब कर देता है भाई, ये बेस्ट है भाई। ठीक है, 2 साल। अरे तो सुना आपने। अब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है करण कुंद्रा और अली गोनी को लेकर। दोनों अपने शादी को बेचने का प्लान बना रहे हैं, वो भी नेटफ्लिक्स पर। सुनिए। मेरे सफेद बाल आ गए, मेरे पहली बार आए, आने लग गए, मतलब हो गया, कांड हो गया। मतलब जल्दी शादी करना, फिर मैं भी करूँ भाई। एक काम करते, साथ में शादी कर लेते। मस्त प्लान है। साथ में कर ले।
मैंने खर्चा बच जाएगा और फंड और दोस्त सब सेम ही ऑलमोस्ट। हाँ सारे आइडिया अच्छा है वैसे यार, कहीं बाहर करते हैं, इंडिया से बाहर हैं। किसी ने नहीं किया और होगा। एक बात बताऊं, हम अपनी सारी नेटफ्लिक्स को भेज सकते हैं अगर दोनों साथ में करेंगे तो। स्टारकास्ट देख रहा, हीरो करण वाली हीरोइन वही आइडिया ठीक है। ये दीपिका ने सुन लिया। भाई वो जोड़ी वाले शो में लक्ष्य पीछे पड़े हुए हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। कंगना को लेकर बयान दिया गया है टीवी एक्ट्रेस कनिका सदानंद की तरफ से। हालांकि ये फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं तो काफ़ी जाना माना चेहरा है, और उन्होंने कंगना को लेकर बहुत ऐसी बातें कही हैं जिस पर कंगना का जवाब तो माना जा रहा है पक्का ही आएगा। चलिए सुनाते, सुनिए। Sorry to say, but कंगना रनावत जब मुंह खोलती है तो हकती है, and I don't like that. Especially because she talks rubbish against people, and she आज उसको पता चल रहा है पब्लिक लाइफ में आने के बाद कि बॉस पब्लिक की सेंसिटिविटी क्या है। इट्स नॉट इजी फॉर एज अ पार्लियामेंटेरियन एंड शी इज नॉट गोइंग टू गेट। आप सोचते हैं आप डायरेक्टर को बीच फिल्म में से निकाल दिया, आप राइटर भी बनना चाहती है, डायरेक्टर भी बनना चाहती है, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना चाहती है। अरे सबका अपना अपना काम है, आपने हायर किया उनको, लेट देम डू देयर वर्क। आप उसका नेचर देखिए ना, कभी किसके मुंह से कोई मीठी बात निकलती है क्या? जब देखो बकवास, जब देखो बकवास। शी इज ऑलवेज नेगेटिव। जिस इंडस्ट्री जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। इंडस्ट्री ने उसको इतने ऐसे हाथों पे उठा के हीरोइन बनाया। आप आउटसाइडर थे, आप आउटसाइडर की बात, आप भी तो आउटसाइडर थी ना, आपको मिला ना चांस। मैं आउटसाइडर थी, मुझे इंडस्ट्री ने भी अपने हाथों में उठा के, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती। मैं कौन हूं भाई, क्यों आपको काम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिला। इरफान खान आउटसाइडर नहीं था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आउटसाइडर नहीं था, शाहरुख खान नहीं था आउटसाइडर। तो सुना आपने कि इस इंटरव्यू में काफी कुछ कनिका के तरफ से कंगना को लेकर कहा गया है। लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें काम नहीं मिल रहा है, अब कंगना की बुराई करके ये काम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है कंगना के बारे में सही कहा है। अब आप डिसाइड करिए कि ये सही है या गलत, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है अवध ओझा सर को लेकर। अवध ओझा सर जो पहले बीजेपी, बसपा और कहीं ना कहीं सपा की तारीफें करते रहते थे, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला। और जैसे ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चांस दिया। मनीष सिसोदिया की सीट खाली कराकर अवध ओझा को दी गई। हालांकि ये सीट पहले से ही फंसी हुई थी, लेकिन अवध ओझा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, राजा बनने की बातें कही थी, लेकिन चुनाव बुरी तरह से वो हार गए। अवध ओझा पहले ही बता चुके हैं कि काशी के एक पंडित ने बताया था कि उनके हाथ में बनाने की लकीर नहीं है, लेकिन बिगाड़ने की जरूर है। इसीलिए जैसे केजरीवाल के साथ गए सब कुछ बिगड़ गया। केजरीवाल चुनाव हार गए, पद वद चला गया, कुछ बचा नहीं है बेचारे के पास, डिप्रेशन में वो घूम रहे हैं। अब देखिए अवसरवादिता, देखिए कि जैसे ही आम आदमी पार्टी का वहां पत्ता गोल होता है, अब अवध ओझा जाकर मिले हैं अखिलेश यादव से। और अभी रिसेंट में उनका एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी, विजनरी नेता हैं और उनकी 210 सीट के आसपास। तो यहाँ पर गोल गोल खेल गए हैं अवध ओझा, और बताया जा रहा है कि इस बार वो यूपी में किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो अखिलेश यादव की पार्टी से लड़ेंगे। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यही अवध ओझा हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं अब केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे, आए हैं तो यहीं रहेंगे। पुराना बयान सुना देते हैं और उसके बाद उन्होंने पलटी मार ली है, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को लेकर जो अखिलेश यादव के साथ है हाथ जोड़ते हुए। तो ये बयान आपको सुनाते हैं जो कि एक खागा चैनल की है, सुनिए। आपके फिर जो लड़के आपको देख करके सीखते हैं वो कह रहे हैं कि यार सर मंच ही देख के चले गए, तो दूसरा कोई मंच मिलेगा तो वहां चले जाएंगे क्या? हाँ हाँ, ये भी सवाल अब लगातार आ रहा है। आपको जिस आदमी ने सम्मान दिया, जगह दी, आपकी नीतियों पे जो अमल करने को तैयार है, आप उसे कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने की संभावना ही नहीं है। तो सुना आपने, अब अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़ते हुए अवध ओझा नजर आ रहे हैं, राजा बनने की तैयारी में है। फिर से देखते हैं कि इस बार राजा बनकर आते हैं या फिर इस बार भी केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव की भी नैया डुबो देते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है अक्षय कुमार को लेकर। अक्षय कुमार की मूवी आई है हाउसफुल 5, जिसका रिव्यू बहुत गंदा दिया जा रहा है। अब ऐसे में अक्षय कुमार खुद पहुंच गए हैं सिनेमा हॉल के सामने
और दर्शकों से पूछ रहे हैं कि मूवी कैसी लगी। जो लोग मूवी देखकर निकल रहे हैं उनसे वो इंटरव्यू कर रहे हैं और ये सारा काम वो मास्क लगाकर कर रहे हैं। मतलब लोगों को पता नहीं है कि उनका इंटरव्यू अक्षय कुमार खुद ले रहे हैं, जिसकी मूवी अभी वो थिएटर में देख के आए हैं। अब ऐसे में कुछ लोग तो मना कर रहे हैं अक्षय कुमार से बात करने के लिए। एक लड़की तो मुंह बनाकर सामने से मना करके चली गई। वहीं पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ओके ओके। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार के इस वीडियो में ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार की मूवी को जानबूझकर जो रिव्यू करने वाले हैं वो कम आंक रहे हैं, जबकि वहीं दूसरों की मूवियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। लेकिन अब इसीलिए अक्षय कुमार दर्शकों के बीच में पहुंच गए हैं। आपका क्या कहना है? मूवी आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है महुआ मोइत्रा को लेकर। महुआ मोइत्रा ने अभी हाल में ही शादी की है 65 साल के एक व्यक्ति के साथ, और महुआ मोइत्रा की उम्र 50 साल है, मतलब टीएमसी की नेता हैं। और शादी के बाद कई सारी फोटोज आई थी, लेकिन अब जो वीडियो आई है डांस करते हुए, उस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जनता के काम करने चाहिए, लेकिन ये तो खुद ही एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो देखकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।